हेलो, नमस्कार, राम राम, स्वागत है आपका। दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर शंकेश्वर है एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज हम बात करेंगे 19 सितंबर को जो आरपीएससी के द्वारा जो नया सिलेबस जारी किया गया, उस सिलेबस को मैंने डिस्कस किया था। जितना भी हमारा फर्स्ट ग्रेड का जो सेकंड पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, उसका नया सिलेबस है। काफी बदलाव हुए हैं। मैंने संकल्प क्लासेस के यूट्यूब पर आपको क्लास ली थी, लेकिन जैसा कि आप बहुत सारे साथी यहाँ जुड़े हुए थे, आप सबकी डिमांड थी कि सर हमें एक बार तो सिलेबस बताओ, उसके बाद कौन से सिलेबस के लिए कौन सी बुक लगने वाली है उसकी बात करेंगे, यानी कौन सा टॉपिक हमें काम मिलेगा। अगर हम अपने सिलेबस को देखते तो 5 भागों में बांटा गया है। वैसे 3 भागों में बांटा है, एक सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। उसमें भी अगर हम सही तरीके से देखें तो 5 भाग है। राजनीतिक सिद्धांत, भारतीय संविधान और भारतीय राजनीति, तुलनात्मक राजनीति, चिंतन जिसमें वेस्टर्न एंड इंडियन थॉट आता है, यानी भारतीय और पश्चिमी विचारक, और इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, आईआर आता है। इन पांचों के अगर मैं एक साथ बुक बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं, पहले अपन राजनीतिक सिद्धांत की बात कर लेते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के सिलेबस में क्या घटा और क्या जुड़ा, यानी क्या हटा दिया गया है, क्या जोड़ दिया गया, पहले उसकी बात करेंगे। फिर कौन कौन सी बुक्स लगेगी और कौन सी बुक से वो हमें टॉपिक मिलेंगे, इसकी हम क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, ताकि आपके बुक्स वाला जो मामला है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि 6 जुलाई का रिजल्ट आप देख चुके हैं, 23 सितंबर को आया। 6 जुलाई के पेपर का सिर्फ 6 लोग पास हुए। बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार तक जा रहे हैं। वो अपना एक अलग एस्पेक्ट है, वो अपना एक अलग तरीका है। लोग अपने तरीके से आंदोलन करते हैं। कई बार आंदोलन क्या होता है, राजनीतिक चीजों के भेंट चढ़ जाता है। जो सबसे जरूरी चीज होती है किसी भी विषय को क्रैक करने के लिए, वो होती है अच्छी बुक्स, अच्छी किताबें। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। हाँ, मान लेते हैं कि 6 जुलाई जैसा पेपर नहीं आएगा, आसान आएगा, लेकिन पेपर तो आएगा। पेपर आएगा तो किताबें तो पढ़नी पड़ेगी, चाहे आसान सवाल बने कि कठिन सवाल बने। बुक्स तो बुक से ही आएगा, सवाल बाहर नहीं जाएगा, इस कारण उसको पढ़ना जरूरी है। इस कारण मैं आपको प्रत्येक भाग की बुक बताता हूं। अगर हम सिलेबस की बात करें, पहले हमारे सिलेबस में एक टॉपिक होता था राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ और उपयोगिता, उसको हटा दिया गया। अब उसकी जगह सिलेबस में जोड़ा है राजनीतिक सिद्धांत, महत्व, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व, ये जोड़ दिया गया। राजनीतिक सिद्धांत आधुनिक और परंपरागत और आधुनिक परिप्रेक्ष्य, ये पहले भी था, अभी भी सिलेबस के अंदर है। तो ये दोनों टॉपिक वहां बने हुए हैं। इन दोनों के लिए सर बुक्स कौन सी लगती है, ये टॉपिक लगभग हर किताब में मिलता है। चाहे एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, ओपी गाबा में, एसएल वर्मा में, सुशीला रामास्वामी में, नरेश दादीज में, राजीव भार्गव में, एंड्रयू हावर्ड में, सभी में ये मिलता है, जेसी जोरी में, सभी में मिलता है। अगला है परिकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट में क्या क्या लिख दिया हो सर, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, राष्ट्रवाद, शक्ति, वैधता, सत्ता और संप्रभुता, ये हमें टॉपिक दिए गए। इसमें एक टॉपिक था धर्मनिरपेक्षता का टॉपिक, उस टॉपिक को क्या कर दिया गया, अभी हटा दिया गया। आपको धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट, जस्टिस, है ना, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, अथॉरिटी, पावर, सॉवरेनिटी एंड लेजिटिमेसी। ये मुख्य मुख्य टॉपिक है। ये टॉपिक ज्यादा किताबों में नहीं मिलते हैं। ये टॉपिक आपको राजीव भार्गव में अच्छे से मिल जाएंगे, ओपी गाबा में मिल जाएंगे, सुशीला रामास्वामी की किताब में ये टॉपिक मिल जाएगा, जेसी जोरी की किताब में थोड़े से कोई टॉपिक है, एनसीईआरटी में ये टॉपिक, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें टॉपिक दे रखे हैं। इन किताबों से एंड्रयू हावर्ड की किताब में ये टॉपिक्स मिल जाते हैं। फिर हमारे टॉपिक है ग्रेजुएशन लेवल पे अगर हम आते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पे हमारे टॉपिक है एक राजनीतिक सिद्धांत का पतन और उत्थान। ये टॉपिक हमें मिलेगा नरेश दादी साहब की किताब में, और इसके अलावा हमें मिलेगा आपके एसपी वर्मा साहब की किताब में, एसएल वर्मा की किताब में, और आपके ओपी गाबा में और सुशीला रामास्वामी में, वहां अच्छे से मिल जाएंगे। फिर है व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, ये अच्छे तरीके से दे रखा है आपके एसपी वर्मा साहब की किताब में, सुशीला रामास्वामी की किताब में, जेसी जोरी में भी दे रखा है, ओपी गाबा में थोड़ा सा दे रखा है, और आपकी किस में दे रखा है, आपके एसएल वर्मा साहब की किताब में। और उसके बाद हमारा टॉपिक है राज्य का प्रकृति, कार्य और उसका भविष्य। ये टॉपिक लगभग हर किताब में है, राजीव भार्गव में है, ओपी गाबा में है, सुशीला रामास्वामी में है, एसएल वर्मा में है, एंड्रयू हावर्ड की बुक में है, वहां अपने को राज्य मिल जाता है। ये था ग्रेजुएशन की बात। पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे हमारे क्या किया गया, नए टॉपिक जोड़े, बिल्कुल नए टॉपिक, जैसे उत्तर आधुनिकतावाद, नरेश दादी साहब की किताब में मिलेगा। उत्तर संरचनावाद, ये एमजी विनोद बीना देशपांडे की जो किताब आती है उसमें मिलेगा। आपके कॉस्मोपॉलिटनिज्म दे रखा है, वैश्विक नागरिकता, ये एंड्रयू हावर्ड वगैरह की किताब वहां से करना पड़ेगा। नारीवाद दे रखा है, और हरित राजनीति, ये बिल्कुल नए टॉपिक जुड़े जो हमको अलग अलग किताबों से मिलेंगे। अब हमें
अगर ये तो हमारे टॉपिक से जुड़े हैं, घटा क्या है सर? कुछ भी नहीं हटा। एक बहुलवाद का टॉपिक हटाया है, एक धर्मनिरपेक्षता का टॉपिक हटाया है और एक अर्थ और उपयोगिता टॉपिक हटा दिया है। बाकी टॉपिक सब नए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में इन्होंने सब कुछ नया जोड़ा है। जो आपको यहाँ पे एक नई चीज जो जुड़ी है हमारे सिलेबस में, वो है कंटेम्परेरी ट्रेंड्स, यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देखनी, बुक्स देखनी है। अगर मैं किताबों की बात करूं, बेसिक किताब आपकी आती है कौन सी? एनसीईआरटी की 11th क्लास की राजनीतिक सिद्धांत की किताब। आप कहोगे सर सवाल नहीं बनेगा, आंदोलन चल रहा है, हो सकता है सवाल इजी हो जाए तो बन भी जाए, ठीक है, और नहीं चल रहा तो भी सवाल बनने की संभावना रहती है कि एनसीईआरटी को अगर फॉलो करती है तो वहां से सवाल बनेगा। 11th क्लास की एक किताब आती है, सेस बनाओ इसके ऊपर ये किताब आती है। इसको आप अगर अंदर से जाकर के देखते हो, इस किताब में ये टॉपिक दे रखे हैं, राजनीतिक सिद्धांत का टॉपिक है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, ये दे रखे हैं। यानी राज्य का टॉपिक यहां से नहीं मिलेगा, बाकी टॉपिक लगभग आपके हो जाएंगे। इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दिस इज अ बेसिक बुक, जो कि शुरुआती किताब है, जो आप सबके पास होनी चाहिए, और इससे आपके नोट्स बने हुए होने चाहिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब नहीं, क्योंकि आजकल सवाल नहीं होते। दूसरी किताब आती है ओपी गबा साहब की किताब। इसके अंदर हमारे क्या दे रखे हैं? राजनीतिक सिद्धांत दे रखे हैं। शुरुआती अगर आप 5 चैप्टर देखते हैं तो शुरुआती 5 चैप्टर में इन्होंने राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप और महत्व क्या है, राजनीति अध्ययन परंपरागत और आधुनिक उपागम इसमें दे रखा है, राजनीतिक सिद्धांत विचारधारा दे रखी है। फिर प्रमुख राजनीतिक परिकल्पनाएं दे रखी है। उनमें कॉन्सेप्ट्स में क्या दे रखा है आपके? नारीवाद और बहुसंस्कृतिवाद यहां मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और राज्य की पूरा राज्य प्रभुसत्ता, राज्य की प्रकृति, राज्य की उत्पत्ति, ये टॉपिक मिलेंगे। राज्य का ये जो सवाल बना 6 जुलाई को पेपर में, ये सवाल इसी किताब से बना, जो पूछ रहे मशीनीकृत राज्य की क्या विशेषता, ये जो मेरे स्क्रीन पे आ रहा है, ये सवाल 6 जुलाई को बना, ये ओपी गबा साहब की किताब से। तो राज्य आपको यहां से जरूर पढ़ना है। फिर इसके अंदर आता है शक्ति, सत्ता, वेदता, वो टॉपिक, अधिकार, नागरिकता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय का टॉपिक, लोकतंत्र का टॉपिक, ये मुख्य मुख्य टॉपिक है जो हमारे यहां से। पर्यावरणवाद भी दे रखा है, ये टॉपिक ओपी गबा साहब से मिल जाता है। इजी किताब है, हिंदी में भी आती है, अंग्रेजी में भी आती है, हिंदी में आती है, इजी टू रीड, आसानी से पढ़ सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है, बेसिक अच्छा करना चाहते हैं, ये पढ़िए, जरूर पढ़िए। अब 8 महीने बच्चे सर बेसिक अच्छा करेंगे कि नोट्स बनाएंगे, तो नोट्स बनाने तो इससे बनाइए। और इस पर इसका जो थ्योरी वाला भाग है वो मेरे कोर्स में पूरा हो चुका है। अगर आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आपको ये बना बनाया मिल जाएगा नोट्स, ठीक है। मैं बुक्स पे आधारित आपके पढ़ा रहा हूं और इसका भाग मैंने पूरा कर लिया, राज्य भी पूरा हो गया इसका हमारे कोर्स में, ठीक है। फिर किताब आती है एस एल वर्मा साहब की, उच्चतर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। एस एल वर्मा की किताब आती है, बहुत ही अच्छी किताब, बड़ी किताब, 836 पेज में आती है। क्या सारे सारे पढ़ने? नहीं, इस किताब में थ्योरी के साथ साथ तुलनात्मक के कई टॉपिक दे रखे हैं, यानी तुलनात्मक के टॉपिक इसमें मिल जाते हैं। इसका थ्योरी का कौन सा भाग मिलता है सर? तो थ्योरी का, अगर आप इस किताब को, मेरे स्क्रीन पे आपके नाम आ रहा है, आप देखिएगा, थ्योरी का टॉपिक राजनीतिक विज्ञान, स्थिति, समस्याएं, समाधान क्या है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत दे रखा है, व्यवहारवादी क्रांति, उत्तर व्यवहारवाद, बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी भाषा में, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, उत्तर व्यवहारवाद, व्यवहारवाद समझना है तो सबसे बढ़िया टॉपिक दे रखा है इसके अंदर। इसके अलावा वैज्ञानिक पद्धति जो है, जो हमारे अर्नोल्ड ब्रेख्ट का जो सवाल बना, वो सवाल इसी किताब के 5वें चैप्टर में से बना है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये सवाल यहां से बनाया इन्होंने। फिर इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत, प्रकृति, क्षेत्र, उपयोगिता, जो टॉपिक जोड़ा, नेचर, स्कोप एंड यूटिलिटी, ये टॉपिक यहां से 6 नंबर टॉपिक है। फिर व्यवस्था सिद्धांत दे दिया इन्होंने, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, जो कि बाद की बात है। फिर इन्होंने शक्ति का सिद्धांत दे रखा है, लॉसवेल का, सत्ता दे रखा है, राज्य दे रखा है, राज्य की अवधारणा, राष्ट्रीयता दे, राष्ट्रवाद दे रखा है, और बाकी जो टॉपिक है इसके अंदर वो आपके कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से आते हैं। अच्छी किताब है। वैज्ञानिक पद्धति यहां से पढ़ के जाओ, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद यहां से पढ़ के जाओ, राज्य यहां से पढ़ सकते हो। थ्योरी का जो सवाल बना 2022 के पेपर में, ज्यादातर सवाल यहां से बने, रॉबर्ट डाल वाला सवाल हो, हैंस कैल्सन वाला सवाल हो, एरिक वॉलिगन्स वाला सवाल हो, सारे सवाल यहां से बने। अच्छी किताब, हिंदी मीडियम से आप आते हैं, बड़ी किताब जरूर है, सारा नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक अपने सिलेबस में वो पढ़ना है। इसके भी हम क्या करवा चुके हैं, हमारे कोर्स में सिलेबस हो चुका है, नोट्स मैंने हमारे टेलीग्राम पे शेयर किए थे, आपने देखे होंगे, तो वहां से हो चुके हैं। आपके लिए डेमो वीडियोस में मैं इसके डाल चुका हूं। अगली जो किताब, महत्वपूर्ण किताब, जो नई किताब आई है, बिल्कुल नई किताब, जहां से अभी लेटेस्ट सवाल बन रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, सुशीला रामास्वामी की किताब है। जो आपकी कॉल पॉपर वाला सवाल बना वो यहां से बना, सेल्डन वॉलिन वाला सवाल बना वो भी यहां से बनाया गया। इसके शुरुआत में जो टॉपिक दे रखे हैं कि राजनीतिक जो हमारा क्या है, स्कोप वाला टॉपिक है, यानी राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति कैसी, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, आधुनिक परंपरागत सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत का पतन और उत्थान, यहां से सवाल बन रहे हैं। इसके अलावा राज्य इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया, राज्य का ओरिजिन क्या दे रखा है, सोवरेनिटी, संप्रभुता का टॉपिक इन्होंने दे रखा है, नागरिकता, अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय, समानता और लोकतंत्र,
और वेलफेयर स्टेट, ये मुख्य मुख्य टॉपिक है। अंग्रेजी में आती है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। आपको हिंदी के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बुक इंग्लिश मीडियम में आती है, हिंदी में नहीं आती है। इसके लिए आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप ज्वाइन कीजिएगा, वहां आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप उसको निकाल सकते हैं जैसे मैंने निकाला है। मेरे पास अंग्रेजी में भी है और मैंने इसका क्या क्या हिंदी वर्जन भी निकाल दिया। हमेशा पढ़ते वक्त सब कुछ करना पड़ता है ना, आप ऐसा नहीं हो। देखिए ये पूरा का पूरा मैंने इसके नोट्स बना लिए हैं, हमारे सिलेबस कोर्स में हमने शामिल कर लिया। ये जो सवाल आया कौन सा कॉल पॉपर वाला, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए ये यहीं से बनाया हमने, तो ये एज इट बन रहा है। इसका इस किताब को आपको लाना जरूरी है। वर्तमान में इस किताब से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये नई किताब है। आपकी अंग्रेजी अच्छी तो ये लेके आओ, अंग्रेजी अच्छी नहीं तो मेरे टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल रही है, उसका ऐसे पीडीएफ निकलवा दो। ये करना पड़ेगा, इतना खर्चा करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 6 जुलाई को जैसा पेपर आया पॉलिटिकल साइंस एक डिफिकल्ट हो चुका है। बुक्स बहुत ही जरूरी है। राजीव भार्गव साहब जो नई बुक आई है, पुरानी बुक है, काफी समय से चल रही है, काफी समय से असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में इसके सवाल बन रहे हैं। पॉलिटिकल थ्योरी इसमें मिल जाएगी, दोनों आपको पढ़नी है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र, शक्ति, संप्रभुता, राज्य का टॉपिक और नारीवाद, राष्ट्रवाद, नारीवाद नहीं राष्ट्रवाद। धर्मनिरपेक्षता वैसे हट गया तो काम का नहीं, वो इसमें था। राष्ट्रवाद का टॉपिक इसमें मिल जाएगा। ये टॉपिक आपको कहां से करने, इस किताब से करने। हिंदी में भी आती है, इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। वहां से इस किताब से अभी हमने कल ही राज्य शुरू किया है, जो हमारे कोर्स में शामिल किया जा रहा है। देखिए फिर एक किताब आती है, ये अप्पा दोराई की किताब, द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, लगभग सारे टॉपिक हैं इसके अंदर। मार्क्सवाद दे रखा है इसके अंदर, स्वतंत्रता, समानता, राज्य का कॉन्सेप्ट दे रखा है। लेकिन ये किताब आपको नहीं लानी है, मेरे पास थी तो मैंने आपको दिखा दी, ये नहीं लानी, यहां से सवाल नहीं बन रहे। पुरानी किताब है, अगर आप अंडरस्टैंडिंग विकसित करना चाहते हैं, एमए में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप आगे ले भर्ती में योग्य हो रहे हैं, तो लाइए। अभी की तैयारी के लिए इस किताब को नहीं लाना है, क्योंकि ये आपके ज्यादा काम की नहीं, क्योंकि यहां से ज्यादा सवाल नहीं बने। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस किताब को ला सकते हैं। अप्पा दोराई की किताब आती है, द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स, पुरानी किताबों में से एक है। टॉपिक्स काफी कवर होते हैं, लेकिन आजकल इससे सवाल नहीं बनना है, इसका इसको आप स्किप कर सकते हैं। एसपी वर्मा साहब की किताब आती है, द मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। हिंदी का पीडीएफ, ये अंग्रेजी में आती है, मूलतः हिंदी में नहीं आती, इसका पीडीएफ चलता है। पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो आप ले लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। इसमें काफी टॉपिक्स हैं जो आपके सवाल बन रहे हैं, जैसे ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज डिसिप्लिन, ट्रेडिशनलिज्म, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, परंपरावाद, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। ये टॉपिक यहां से बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगा। बिहेवियर रिवोल्यूशन, व्यवहारवादी क्रांति का क्या कारण है, उसकी क्या सारा टॉपिक यहां से सवाल बनते हैं। राजनीतिक सिद्धांत, डेक्लाइन और रिसर्जेंस, यानी राजनीतिक सिद्धांत का पतन और उसका आपके पुनरुत्थान, वो इसमें अच्छे तरीके से दे रखा है। और राजनीतिक क्षेत्र की प्रकृति और उसका स्कोप, क्षेत्र क्या, वो दे रखे हैं। बाकी इसमें व्यवस्था सिद्धांत है, वो हमारे तुलनात्मक राजनीति में इसमें बात करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट बुक, आरपीसी से सवाल बना रही है, 6 जुलाई को भी इस पे सवाल बना, इससे भी आगे जाकर के सवाल बना। सिस्टम थ्योरी वाला सवाल यहां से है। उत्तर व्यवहारवाद वाला जो बात आई कि गलत होने से अच्छा असंगत होना सही है, वो सवाल यहां से बना। व्यवहारवाद की जो 8 आधारशिलाएं, वो उत्तर व्यवहारवाद की 7 आधारशिलाएं, वो सारी की सारी इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखी है। इस किताब को आप कर सकते हो, हिंदी में अवेलेबल है नहीं, इसका पीडीएफ मिलेगा। तो ये बुक अंग्रेजी में अवेलेबल है, आप ये ला सकते हैं, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसको भी निकाल सकते हैं, इस किताब को पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है, ठीक है। इसको भी हम करने वाले हैं हमारे कोर्स में, इसको अभी शुरू नहीं किया, आगे करेंगे। फिर आती है राजनीतिक सिद्धांत, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, जेसी जोरी की बड़ी किताब है। मैंने इस किताब के 1-2 चैप्टर पढ़े, ज्यादा इंपोर्टेंट किताब नहीं है। अगर आपने इसको खरीदा नहीं है तो मत खरीदिएगा, क्योंकि इससे सवाल ज्यादा बन नहीं रहे। आपने अगर सुशील रामास्वामी खरीद लिए तो आप वो ठीक है, बाकी आपकी जरूरत नहीं। राजनीतिक सिद्धांत की परंपराएं दे रखी है ना, वैसे विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, कानून दे रखा है, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं। अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और वैधता और विचारधारा दे रखी है। ज्यादा इसमें टॉपिक हमारे काम के नहीं। उत्तर व्यवहारवाद दे रखा है, व्यवहारवाद दे रखा है, और आपके क्या दे रखा है, बाकी चीजें दे रखी है। तो आपने नहीं लिया तो इसको खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बड़ी किताब है, मेरे पास थी तो मैंने आपके रिव्यू कर दिया। काफी क्लिष्ट भाषा में लिखी गई है और एक गूगल ट्रांसलेशन है। हिंदी में अच्छी किताब की बात करूं तो हिंदी में ओपी गवा अच्छी किताब है, एसएल वर्मा साहब की किताब अच्छी आती है, नरेश दादी साहब की किताब आती है। अब जो समकालीन ट्रेंड्स लिखा हुआ है उसमें नरेश दादी साहब की किताब अच्छी, मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि मैं कोचिंग में वो किताब रहेगी, मैं रूम से वीडियो बना रहा हूं, वो मेरे पास नहीं है क्योंकि उसके नोट्स बन रहे थे, हमारे कोर्स के लिए नोट्स बन रहे थे, तो वो हमारे कंटेंट राइटर के पास रहेगी, इस वजह से नहीं लेके आ पाया। उस किताब में आपको ध्यान रखना है, जो टॉपिक दे रखा है कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति वगैरह, वो सवाल शुरुआत में।
इसके अलावा परंपरावाद पूरा दे रखा है, लियो स्ट्रॉस, एरिक वोल्गेन, ब्रेटन डी ज्वेनल, हन्ना आरेंट, माइकल ऑक्सफोर्ड, ये जो लोग हैं इनके जो सिद्धांत हैं वो सारे दे रखे हैं और आपके सवाल भी बने जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये मेरे नोट्स की पीडीएफ है जो हमने नरेश दादी साहब से बनाए और ये सवाल आया है आपके कौन सा माइकल ऑक्सफोर्ड वाला सवाल वहीं से आया सीधा 6 जुलाई को पेपर में आया था। अस्तित्ववाद से सवाल आ चुका है, समतावाद चौथा चैप्टर है उसका वो दे रखा है, बहुसंस्कृतिवाद, नारीवाद, हरित राजनीति, पारिस्थितिकीवाद, नागरिक अधिकार, लोकतंत्र उनमें बहुत अच्छा दे रखा है, सामाजिक पूंजी का जो बिल्कुल नया टॉपिक जुड़ा है, सामाजिक पूंजी, एंड ऑफ हिस्ट्री, वो सारे टॉपिक नरेश दादी साहब की किताब में। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत नरेश दादी की किताब आप जरूर लाए, सवाल बनेंगे वहां से, मार्क्सवाद से सवाल वहां से बनेगा, मार्क्स को जोड़ करके, नारीवाद से, पारिस्थितिकवाद से, बहुसंस्कृतिवाद से, उत्तर आधुनिकतावाद का टॉपिक वहां बहुत अच्छे तरीके से नए टॉपिक जितने जुड़े हैं सारे सर वहां दे रखे हैं और वहां से क्या बनने की संभावना सवाल बनेगी। एक किताब है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसॉफी जो मेरे पास थी, विल कमिले का किताब आती है, बड़ी किताब आती है, अंग्रेजी में आती है, आपको नहीं खरीदनी है। इसमें मैं मेरे कोर्स में इसको शामिल कर रहा हूं, नारीवाद और उत्तर आधुनिकतावाद, नारीवाद और बहुसंस्कृतिवाद, वो टॉपिक मेरे कोर्स में आएगा, इस किताब से लाऊंगा। तो ये किताब मेरे पास थी, इससे भी हम क्या करने वाले, ऐड करने वाले। तो मोटा मोटी हमारे पास ये किताबें हैं। अब आपके दिमाग में एक जेन्युइन सा सवाल और एक गाली जो तैयार रखते हैं आप, बिल्कुल पागल हो क्या, इतनी सारी किताबें कौन पढ़ सकता है, वो भी सिद्धांत के लिए हम इतनी 10-12 किताबें पढ़ेंगे तो बाकी के लिए क्या पढ़ेंगे। 6 जुलाई का पेपर देखा, 6 जुलाई के पेपर में 6 लोग पास हुए, वो भी कई सालों से घिसे पिटे लोग। अब आपको सर इसमें आरपीएससी गलती, ऑफकोर्स आरपीएससी की गलती है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको बुक से। अब आप चाहते हो सर सिंप्लीफाई करो, हमें इतनी बुक्स नहीं पढ़ सकते, 2-3 किताबें आप ले आओ, सारी नहीं लानी। नरेश दादिस की किताब, राजीव भार्गव की किताब, ओपी गौबा और एसएल वर्मा, ये 4 किताब तो आपके पास होनी चाहिए। और एसपी वर्मा लाओ तो ले आओ, सुशीला रामस्वामी ला सको तो ला सको। ये हमारा राजनीतिक सिद्धांत इन किताबों से बाहर नहीं जाएगा, 99% सवाल यहां से कवर हो जाएंगे। अब चाहते हैं कि सर एक बुक्स हम नहीं पढ़ सकते, तो मेरा कोर्स चल रहा है, उस कोर्स में हम क्या कर रहे हैं, मैंने मेरे टेलीग्राम पे आपके साथ डेमो शेयर किया है। अभी अगर आप नए आए बिल्कुल भी तो आप मेरे टेलीग्राम पे आइएगा, मैं आपको वहां पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा। हम क्या कर रहे हैं, इस प्रत्येक बुक में से जितनी भी किताब है इनमें से हम नोट्स बनाते हैं, नोट्स नहीं बनाते, किताब को एज इट लिखते हैं, जो फालतू का उसको छोड़ देते हैं, बाकी किताब की भाषा चेंज नहीं करते, सेम जैसा इस किताब में लिखा गया वैसा वैसा लिखते हैं। प्रीवियस ईयर बना उसको हाईलाइट करके हमारे नोट्स में शामिल करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इन किताबों से पहले पूरा पूरा किताब पढ़ाते हैं एज इट। हमारे कोर्स में डेमो वीडियोस भी डाल दूंगा आपके समक्ष, एज इट जैसा किताब में लाइनें लिखी वैसा आपको पढ़ाते हैं। लास्ट में हम क्या करते हैं, इन सब का शॉर्ट नोट्स कंपाइल करके आपको दे देते हैं। पहले बुक्स नोट्स बुक से बनाए एज इट, वहां से आपको पढ़ाएंगे, फिर हम उसके शॉर्ट नोट्स दे देंगे कि ये आपको लास्ट में रिवाइज करना है। इस तरह से थ्योरी का हमारे कोर्स में चल रहा है, थ्योरी का पार्ट हमने करवा चुके हैं, राजनीतिक सिद्धांत, महत्व, उपयोगिता, ये सारे टॉपिक आपके कौन सा उत्तर व्यवहारवाद ये टॉपिक हो चुका है, राजनीतिक सिद्धांत का पतन और उत्थान ये टॉपिक करवा चुका हूं, राज्य शुरू हो चुका है, राज्य राजीव भार्गव साहब से बाकी सबसे हम कर चुके हैं, संप्रभुता का टॉपिक कल शुरू कर रहा हूं, राष्ट्रवाद वगैरह का टॉपिक, उत्तराधुनिकतावाद नरेश दादी से शुरू कर रहा हूं। एज इट पढ़ा रहे हैं। बाकी टीचर्स और बाकी कोचिंग्स में क्या होता है, एक पॉइंट मान लेते हैं राज्य का टॉपिक है, उसके 5-6 किताबों से नोट्स बना करके आपको पढ़ाया जाता है। मेरे इस कोर्स में क्या होता है, ओपी गौबा से राज्य, तो उस ओपी गौबा के सेक्शन में फोल्डर में ओपी गौबा से पढ़ाते हैं, एसएल वर्मा के फोल्डर में राज्य एसएल वर्मा से, सुशीला रामास्वामी का तो सुशीला रामास्वामी से। एज इट लैंग्वेज चेंज नहीं की जा रही है, पिछले सवालों के सवाल बने वो पहले आपको बता दिए जाते हैं हाईलाइट करके कि ये सवाल यहां से बने, इसके आसपास सवाल बनने की संभावना है। इस तरह से मैंने इस बुक्स पर आधारित कोर्स डिजाइन किया है। ज्यादा रेट नहीं रखी, 3100 रुपए मिलता है। नवरात्रि का ऑफर चल रहा है संकल्प क्लासेस पर, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्या दे दूंगा, आपके लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के अभी ज्वाइन कीजिए। दिवाली पर और ऑफर मिल जाएगा। उसके साथ इन बुक्स पर आधारित टेस्ट सीरीज जो मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन शुरू हो रही है 5 अक्टूबर से, वो टेस्ट सीरीज भी मैं आपको क्या दे रहा हूं, अगर ऑनलाइन कोर्स लेते हो तो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी, ऑफलाइन आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पे अलग मिलेगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का मूल्य हमने 999 रुपीज रखा है। अगर आप कोर्स नहीं लेते हैं तो, अगर आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो ये आपके लिए फ्री हो जाएगा। ये था हमारा राजनीतिक सिद्धांत। आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सर हमें आपका कोर्स नहीं चाहिए तो ये बुक्स पढ़िए, इनसे नोट्स बना करके पढ़िए। सर हमें बुक्स नहीं पढ़नी आती, हमें बुक्स समझ में नहीं आती, हम बुक्स में फंस जाते हैं, हमें एक तरह से इन्हीं बुक्स पर आधारित पढ़ना है, तो मेरा कोर्स बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इन बुक्स पर आधारित एक एक लाइन पढ़ाऊंगा, एक एक लाइन को लास्ट में कंपाइल करके आपको पूरा करवा के दूंगा। ये हमारा
चीज है, आपको जैसा उचित लगे वैसा कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप कहेंगे कि सर आप हमें डरा रहे हो, ये कर रहे हो, 6 जुलाई का पेपर सामने है, किताबों पर आइए, शॉर्ट नोट्स के चक्कर में मत पड़िए। 6 जुलाई से पहले शॉर्ट नोट्स का क्या हाल हुआ आपने देख लिया, इसीलिए वो सेव पॉलिटी शुरू हुआ है, इसलिए आंदोलन शुरू हुआ है। समझदार बनिए, किताबों की ओर लौटिए और आप क्या कीजिए, अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके किस पर, आपके भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और राजनीति पर कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। 5 भाग है, 5 भागों के वीडियोस बनाऊंगा, बुक्स बताऊंगा और कैसे सवाल बने। 6 जुलाई को भी कौन सी बुक से सवाल है वो भी बताऊंगा। ठीक है, विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। टेस्ट सीरीज और कोर्स ज्वाइन करना है तो टेस्ट सीरीज और कोर्स क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए। हम वापस 6 जुलाई को कभी रिपीट नहीं होने देंगे। इतने अच्छे तरीके से कोर्स और बाकी चीजें करेंगे। और बहुत मेरी बैरेक की क्लास भी चल रही है संकल्प यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आप जरूर देखिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। गुड नाइट, टेक केयर।